सतनाम श्री वाहिगुरु। संत का निंदक महा अतिताई, संत का निंदक टिकन न पाई। संत का निंदक महा प्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज से हीन, संत का निंदक दुखिया दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे का उसका भी होए वो। संत का निंदक महा अतिताई। अतिताई उसको बोलते हैं जो हद कर देता है जुल्म की। अतिताई अक्षर है, अतिताई लिखा गया है। तो जो सच के पक्ष के विचार हैं, जिसमें अच्छाई और सच्चाई है, उन विचारों का हनन करने वाला विचार, उन विचारों के हनन करने वाला, जो विचार अच्छे सोच में लगे पड़े हैं, जो अच्छा पारमार्थिक विचार, और उसको परमार्थ से हटाने वाला भी तो विचार ही है। अतिताई कौन है? वो विचार जो सच के पक्ष में जाने वाले विचार को रोकता है, वो विचार अतिताई है। उसका प्रभाव असल में संगत के कारण होता है। जैसा संग वैसा रंग। यदि कुसंग मिला, विचार वैसे हो जाएंगे। सत्संग मिला, विचार वैसे हो जाएंगे। तो कुसंग के कारण जो विचार होता है, वो विचार अतिताई होता है। संत का निंदक थिन टिकन न पाए। ऐसे विचार जो सच्चाई के पक्ष की निंदा ही करते रहते हैं, वो अधिक टिकते नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि उन विचारों में पावर नहीं है। जो निंदक विचार हैं, सच के पक्ष के विचार की निंदा करने वाले विचार कोई पावरफुल नहीं है, दमदार नहीं है। थोड़ा समय उसके बाद चले जाते हैं। संत का निंदक महा हत्यारा, महा हत्यारा। इसको महा हत्यारा, एक हत्या होती है, महा हत्या कहते हैं उसको जो निर्दयता से की जाती है। महा हत्या क्या है? जो निर्दयता से और अकारण की जाए, कारण भी नहीं है और हत्या कर रहे हैं, वो क्या है? उस हत्यारे का स्वाभाविक गुण है, जो सिर्फ हत्या करना ही जानता है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन है, क्या है, उसका कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ एक अपना हत्या करने का, उसके अंदर एक विचार आता है, हत्या कर देता है। ऐसे महाहत्यारे विचार भी हमारे मन के कारण होते हैं, जो कि अकारण ही अच्छे विचारों को मार डालते हैं। अकारण, कारण भी नहीं, अकारण ही मार रहे हैं उनको। जैसे संसारी हम लोग जो निंदा करते हैं, तो वो निंदा जिस बात की जा रही है, वो बात थोड़ी सी होती है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। अकारण ही उसको और बढ़ा चढ़ा के बताना, ये महाहत्या होगी। संत का निंदक परमेश्वर मारा। सच्चाई संत, निर्विकार संत, सुकर्मी संत। सुकर्म जिससे होता है वो संत होता है।
परमेश्वर हमारा, ईश्वर रक्षा करता है किसकी? जो अच्छे विचार हैं। आत्मा अपने पक्ष में ले आती है और सुरक्षित कर देती है उस विचार को जो अच्छाई वाला है। जिस विचार में अच्छाई है उसको आत्मा अपने पक्ष में करके सुरक्षित करती है, उसकी सुरक्षा करती है। मन वाले विचार को मारने वाले विचार आत्मा के विचार है। गुरुवाणी जो है ये आत्मा के विचार हैं। जितनी गुरुवाणी हम पढ़ते हैं ये आत्मा के विचार हैं और ये हमारे मन के विकारों वाले विचारों को मारने का साधन है। यदि हम उपयोग करें तो, उसका उपयोग करें तो। उपयोग यदि नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमने हमारे घर में हथियार रखा है, तलवार रखी है, सब है, जरूरत पड़ने पर हम यदि उसका उपयोग नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे? यदि जरूरत पड़ रही है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। शायद श्री गुरु नानक देव महाराज जी इसलिए जो आखिरी पौड़ी है जपजी साहब की, उसमें इसका वर्णन है, हरण मत वेद हथियार, वेद हथियार। तो ये जितनी वाणी है ये एक बहुत अचूक हथियार है दुश्मन पर विजय पाने के लिए, बशर्ते कि उसको काम में लिया जाए। हथियार रखा है और काम में नहीं लेंगे तो वो फिर फायदा नहीं, वो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा। और जीत ही रहा है। हम सिर्फ वाणी को पढ़ते हैं इसलिए वो दुश्मन रूप मन जो है हमेशा जीता हुआ ही रहता है। वाणी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, वाणी को हम अपने क्रिया में ला नहीं रहे हैं, अपने विचारों में क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मन विजयी हो जाता है। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। राज ते हीन वो विचार जो लगातार अपने पक्ष में गिरे हुए ही हैं, वो विचार जो कुत्सित विचार, कुसंगी कुत्सित विचार, अच्छी हिंदी में बोला जाएगा, कुत्सित कुसंगी, ये जो अपने पक्ष में गिरे हुए ही हैं, आखिर उसका कहना कोई नहीं मानता। राज यानी जिसका कोई कहना माने, राज यानी जिसका राज्य चलता हो। या राज का एक अर्थ और है, राज यानी गहराई। उन विचारों में गहराई नहीं है, उसका हुक्म कोई नहीं मानता। दोनों पक्ष की बात है। संत का निंदक दुखिया और दीन, ऐसे विचार जो अपने पद से गिरे हुए हैं, इंसान है, इंसानियत नहीं है। इंसान है हम, पर इंसानियत नहीं है। तो विचार वो कैसे हैं? अपने पद से गिरे हुए विचार। फिर दुखिया और दीन, खुद दुखी दूसरे को दुखी ही करता है। जो खुद दुखी रहता है ना, वो दूसरे को सुख नहीं देता। जिसके पास सुख होगा सुख बांटेगा। वो दुखिया है और अवस्था उसकी दीन हो गई। दीन यानी गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है। संसार का कितना भी धन, संसार का सुख वैभव कितना भी हो, पर वो दीन ही है। क्योंकि असली धन नहीं है उसके पास, नाम धन वो नहीं है।
सच्चाई के पक्ष में न रहने वाला विचार नाम धन से हीन रहता है, इसका भाव है। जो सच्चाई के पक्ष में विचार नहीं है, सच के पक्ष में नहीं है, अच्छाई के पक्ष में नहीं है, वो नाम संचय नहीं करेगा, गुण का संचय नहीं करेगा, अवगुण ही इकट्ठे होते हैं उसके पास। संत के निंदक को सर्वरोग, सर्वरोग, संत के निंदक को सर्वरोग। ऐसे विचार जो बिल्कुल हद दर्जे से नीचे चले जाते हैं, गिरे हुए विकारों वासनाओं में फंसे हुए विचार, सारे रोग उसके ऊपर आते हैं। सभी रोग, असाध्य रोग, जिन रोगों का इलाज नहीं, पर गुरुवाणी फिर भी हमको प्रेरणा देती है। क्या से बोलो सतनाम। गुरुवाणी हमको फिर भी प्रेरणा देती है कि सर्व रोग का औषध नाम। यदि नाम के पक्ष में चला जाए, यदि नाम यानी गुण के पक्ष में, अवगुण का गुण हृदय समाई, यदि गुण के पक्ष में चला जाए विचार, गुण ग्राहिता, गुण मिलना शुरू हो जाएगा। बीमारी धीरे धीरे मिटती जाएगी। औषध यानी औषधि, सर्वरोग का औषध ना, औषधि। रोग घटे नित्य औषध खाए। रोज यदि अगर कभी दवाई ले रहा है नित्य प्रति, तो जरूर वो बीमारी खत्म हो जाती है कभी न कभी। इसी तरह से ये जो विचार हमारे संसार में फंसे हुए, संसारी हुए विचार, मोह माया से जो छूट नहीं पा रहे हैं, यदि नाम औषधि, गुण की औषधि से प्राप्त हो जाए, संतों महात्माओं सद्गुरुओं ने हमें उस औषधि का भान कराया है, उस औषधि का ज्ञान कराया है, वो नाम औषध है। संत के निंदक को सदा विजोग, विजोग यानी बिछुड़ना, विजोग यानी बिछुड़ना। ऐसे रोगी विचार, ऐसे बीमार विचार जो इस संसार के बंधनों से छूट नहीं पाते, ऐसे विचार हमेशा बिछुड़े रहते हैं, हमेशा बिछुड़े रहते हैं। किससे? सच से। सच कौन है? परमात्मा। मालिक सच है, परमात्मा सच है, प्रभु सच है, आप सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक होती भी सच। तो ईश्वर है और कोई नहीं। और उस सच से परे और बहुत दूर वो विचार हो जाते हैं जो नीचे गिरे, यानी फिर संभल ही नहीं पाए। एक चीज इसमें थोड़ी संभलने वाली बात है जरूर। एक गिरता हुआ व्यक्ति यदि थोड़ा सा आसरा कहीं मिले और संभल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसका गिरना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई एक आसरा मिल गया तो उसका गिरना बंद हुआ तो फिर पक्का आसरा खोजेगा। उस फिसलन भरी जगह से दूर होगा, हटेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि हमेशा गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। कभी किसी को कोई ऐसा संभलने का मौका मिल भी जाता है। कई संभल गए। एक अंदर यदि इच्छा जागृत हो जाए ऐसी कि मुझे ये रास्ता त्यागना है, ऐसी अगर इच्छा हो जाती है, अंदर ऐसी भावना बन जाती है कि ये रास्ता त्यागना है, संसार के मोह माया से मुझे छूटना है, ऐसा यदि अगर कभी विचार आता है तो उसका रास्ता फिर मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि उसको वो फिर गिरेगा, फिर उसके बाद वो संभल भी सकता है। संत की निंदा दोख मह, दोख मह दोख।
यानी करेला भी है और नीम पर चढ़ा हुआ करेला। करेले की बेल नीम के पेड़ के पास लगा दो, फिर उस करेले को आप खा नहीं सकते। करेला पहले ही कड़वा होता है और नीम के ऊपर यदि वो बेल चढ़ गई तो वो अपना रस नीचे जमीन से तो लेगी ही, साथ में उस पेड़ का भी रस ले लेगी बेल। उसमें पैदा हुआ करेला क्या करेगा, इतना कड़वा हो जाएगा कि खाते नहीं बनेगा। ऐसे ही ये कुसंग है, पहले से बिगड़ा हुआ उसको और कुसंग मिला कि मोहर लग जाती है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मोहर लग जाती, छाप हो जाती है उसके ऊपर कि बिगड़ा हुआ है, नहीं सुधर सकता, उसको सुधार नहीं सकते। दुख में है, दुख और ज्यादा। पहले से ही हम संसारी हैं, प्यार से बोलो सतनाम। पहले से ही हम संसारी हैं, संसार की मोह माया में अनेक जन्मों से हम भटक रहे हैं, और फिर हमको ये वापस संसार का ही पाठ पुराण पढ़ना पड़ता है। फिर पढ़ते रहते हैं इसी को, दुख में दुख, और फिर उसको पक्का करते रहते हैं। इसमें देखिए कैसा है, एक उदाहरण है छोटा सा, उसको समझने का है, इसके लिए नहीं है और उसको समझना चाहिए। ये कौवा जो होता है ये बहुत सियाना होता है, सियाना कौवा कहते हैं उसको। तो कौवा जो है वो अपने बच्चे को सिखाना चाहता है कि देखो बेटा, जब कभी कोई मनुष्य दिखे तो थोड़ा भय खा लेना चाहिए, भयभीत हो जाना चाहिए। यदि मनुष्य नीचे झुके तो उड़ने की तैयारी कर लेना चाहिए, यदि हाथ आगे बढ़ाकर कुछ उठाने की कोशिश करे तो उड़ जाना चाहिए। तो बेटे ने कहा क्यों? बोले वो पत्थर उठाएगा और मार देगा, हम मर जाएंगे। कौवे ने अपने बेटे को सिखाया। बेटा कहता है, वो कौवा कहता है, बेटा कुछ सीख गए तुम इस बात से? बोले पापा हाँ मैं सीख तो गया। क्या सीखे? बोले मनुष्य को देखते से उड़ जाना चाहिए। जिससे भय है वो झुकेगा, पत्थर उठाएगा, मारेगा। मनुष्य को देखते से उड़ जाओ, हो सकता है कि पहले से हाथ में पत्थर लेकर खड़ा हो तो। अब ये उदाहरण इस बात में है नहीं, पर संत की निंदा दुख में आगे और कुछ सीखने को मिल जा रहा है। बुरा तो है ही, जो विचार पहले ही मोह माया में कई जन्मों से फंसा हुआ तो है ही, और हम इस संसार में आए हैं तो हम उसको और कुछ न कुछ और यहाँ से और उसको सिखाकर भेज देते हैं, और नई बात सिखाकर भेज देते हैं। पुराने लोग, हमने पहले की कहावत सुन रखी है सबने कि आटे में नमक मिलाओ, ठीक है, पर नमक में आटा मिलाओगे तो नहीं चलेगा। पर आज की जो हकीकत है वो क्या है, अगर उसको देखें हम संसार में कि आज की हकीकत क्या है, जो कुछ भी आप खा पी रहे हो कितना मिलावटी है। भय नाम की चीज दूरी हो गई, कितना छल, कितना कपट। पिछले जन्म में इतना नहीं था। पिछले जन्म को तो छोड़ दीजिए, हम अपने ही जन्म की बात करें तो हमने वो समय देखा है कि जब मान लीजिए 1 रुपए के 20 आम हो तो कौड़ी से बिकते थे, एक कौड़ी में 20 होते हैं, एक कौड़ी है ना 20, तो एक कौड़ी आम लेते थे, तोल तराजू नहीं था।
गांव से ये किसान लाते थे टोकने भर के आम, तो बोले एक कोड़ी आम 1 रुपए का। ठीक है। अब वो गिनते, उनको गिनती भी पूरी नहीं आती थी, तो 5-5 के ढेर लगाते थे। फिर 1 2 3 4, बीच में कोई बोले नहीं तो उतने में भूल जाए। फिर वो 1 या 2 आम ऊपर से दे देते थे, भाई अब ये आम काय के लिए? बोले इसमें कभी कम होगा तो? तुमने पैसा पूरा दिया, अब इसमें कभी कम है नहीं, देख रहा है, गिन रहा है, फिर भी कह रहा है कि कभी कम होगा तो। इतना भय खाते थे, इतनी सच्चाई थी। धीरे धीरे देखिए कहाँ पहुँच गए हम इन पिछले 50 सालों में। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, इन पिछले 50-55 सालों में कहाँ पहुँच गए हैं। तोल तराजू में देखिए आप क्या हालत है। बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, 1 किलो लाए हैं, घर में आके तोल रहे हैं तो 850 ग्राम 900 ग्राम निकल रही है। तो बहुत दूर की बात है, भाई कोई ऐसा कर लेता है सर। बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना। छल है, कपट है, वैमनस्यता कितनी बढ़ गई, कितना ही है। ये वही चीज बता रहे, दोख में दो। पर आखिरी में शायद कहते हैं नानक संत भावे ता उसका भी हो। संत भावे, आत्मा के विचार यदि अगर कभी, तो वो तो दयालु से आए हुए, दयालु कृपालु कौन है? ईश्वर परमात्मा, और उसके द्वारा मिले हैं आत्मा को, और आत्मा भी उस दया से भरी हुई। दयालु की दया आत्मा पर बरसती है। आत्मा फिर अगले विचारों को, वो तो बांटना ही जानते हैं ना, ये इनको बांटना ही आता है, फिर अगले विचारों पर दया करती है वो आत्मा। ठीक है, कभी सुधर भी सकता है, कभी सुधर भी सकता है, ऐसा विचार आत्मा का है। तो अब ये ऐसे पक्ष हैं, इसमें यदि हम चिंतन करें, हमारे अपने अंदर चिंतन होना चाहिए। चिंतन करें, देखें कि हमारे विचार कहाँ हैं, किस हद पर हैं, उस हद को देखना चाहिए। पहले तो उस दर्जे को पहचानो, जो दर्जा है उस दर्जे को पहचानो कि हम किस दर्जे के विचार रखते हैं। संत होना तो सरल है ही नहीं। अच्छाई और सच्चाई से भरे हुए विचार संत होते हैं, जो अच्छाई और सच्चाई से ही भरे होते हैं। फिर उसमें कुछ नीचे दर्जा, विचार हैं अच्छे बहुत सारे, पर कहीं माया के संसार का भी आवरण चढ़ा हुआ है, दिखावा जिसको कहते हैं। संत होने का हम दिखावा करते हैं कि हम संत हैं, नहीं, अंदर विचार गलत है, और बाहर से दिखा रहे हैं कि हम संत हैं। पर क्योंकि जो वो बाहर से दिखा रहे हैं, उतना भी कहीं कुछ अच्छाई उसमें छुपी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई है जो प्रकट हो जाती है। और बिल्कुल जो विचार इससे निचला तीसरा दर्जा जो है, उसमें क्या है कि सिर्फ बाहर भेख अंतर मलमाया छपस ना कुछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोक स्वान। वो तो एक ऐसा दर्जा है कि उसमें अहंकार वश बताते हैं अपने आप को कि हम सच्चे हैं, हमारे अंदर सच्चाई है, अपने आप को बताते हैं, जताते हैं। जो सच्चा है वो क्या करता है? जो सच्चा है वो छुपाता है अपने आप, वो बताता नहीं, वो छुपाता है। पर साहेब बानी में फरमाते हैं कि रतन लुकाया लुके नहीं, रतन लुकाया लुके नहीं। वो तो प्रकट हो गई, उसको कैसे छुपा लोगे? सच्चाई जो है वो छुपती नहीं। प्यार से बोलो सत्य। श्लोकम गुरु पाणी का माता धर्मा देव सगल जगत कन्याइयां बुराइयां वाचे धर्मा दूर कर्मियों को अपनी के मेरे के दूर जिनी नाम ध्याया गए सकताल नानक तेम खुजले के जिनी नाम ध्याया गए सकताल।